हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वैदिक काल, जो कि एनसीईआरटी की इतिहास की किताब का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। दोस्तों, वैदिक काल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो देर किस बात की, आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ है। दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञान। दोस्तों, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेदों का संकलन करता वेद व्यास को माना गया है। वेदों को अपौरुषेय भी माना जाता है। वेद चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। अथर्ववेद के अतिरिक्त अन्य तीनों वेदों के सम्मिलित ग्रंथ को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद के अतिरिक्त तीनों वेदों के संकलन को संग्रह को कहा जाता है त्रयी या वेद त्रयी। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। प्रत्येक वेद के चार अंग हैं जिन्हें वेदांग कहते हैं। दोस्तों, प्रत्येक वेद के चार अंग हैं जिन्हें वेदांग कहते हैं। इसमें होता है, पहला है वैदिक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। वैदिक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद, ये वेद के चार अंग हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। दोस्तों, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। इस वेद में सुदास व भारत के मध्यवेद दशराग के युद्ध का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्र या होता कहा जाता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के दशम मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, शाकल, वास्कल, आश्वलायन, संखायन तथा मांडूक्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? से जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सामवेद। दोस्तों, सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। साम शब्द का अर्थ है गान। इस प्रकार सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1810 छंद हैं, जिनमें 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौथुमीज, जैमिनीज एवं राणायनीज। सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र का मूल कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा अगला प्रश्न है, बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा हमारा। बोगाजगोई से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामों का उल्लेख मिलता है, इसलिए बोगाजकोई महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाजकोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ। यह लगभग 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। इस अभिलेख में हित्ती राजा सुबविलम्पा और मित्तनी राजा मत्यूअजा के मध्य हुई संधि का उल्लेख है। संधि के साक्ष्य के रूप में वैदिक काल के देवी देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य या अश्विन का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्वर्ण आभूषणों को निष्क के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, वैदिक काल में स्वर्ण आभूषणों को निष्क अथवा निशाका कहा जाता था। कुरीर एवं कर्ण शोभन भी आभूषण थे। कालांतर में निष्क शब्द का प्रयोग स्वर्ण सिक्कों के लिए किया जाने लगा, जबकि बौद्ध जातक में क्रमशः 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है, निष्क या निशाका, सुवर्ण तथा मशाका। निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी, जबकि निशाका निम्न मूल्य वाली मुद्रा थी। हमारा अगला प्रश्न, ऋग्वेद में किस नदी को मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा नाम से संबोधित किया गया है? तो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सरस्वती नदी। दोस्तों, ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग्वेद में सरस्वती को ही मातेतमा, सबसे अच्छी माँ, देवीतमा को कहते हैं सबसे अच्छी देवी, एवं नदीतमा, सबसे अच्छी नदी कहा गया है। सरस्वती नदी को हेलमंड भी कहा गया है। सप्त सैंधव प्रदेश में सिंधु नदी, पंजाब की 5 नदियाँ एवं सरस्वती नदी भी शामिल थी। महाभारत में सरस्वती नदी को प्लक्षवती, वेदस्मृति तथा वेदवती आदि नामों से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पुराणों की संख्या है। दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि पुराणों की संख्या है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 पुराण। दोस्तों, पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि। पुराणों की रचना किसने की थी? पुराणों की लोमहर्ष ऋषि
तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। इनकी संख्या यानी पुराणों की संख्या 18 है। पहला है मत्स्य पुराण, फिर है मार्कंडेय पुराण, फिर है भविष्य पुराण, फिर वामन पुराण, फिर ब्राह्मण पुराण, फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण, फिर ब्रह्म पुराण, फिर भागवत पुराण, फिर वाराह पुराण, और इसके बाद है विष्णु पुराण, और फिर आता है 11वें नंबर पे वायु पुराण, 12वें नंबर पे अग्नि पुराण है, 13 पे है नारद पुराण, 14 पे पद्म पुराण है, और 15 पे है लिंग पुराण, 16 पे है गरुड़ पुराण, और 17 पे है कूर्म पुराण, और 18 पे है स्कंद पुराण। दोस्तों पुराणों में सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है। दोस्तों यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है दोस्तों ऑप्शन सी द राइट आंसर, यजुर्वेद से। दोस्तों यजुर्वेद मूलतः कर्मकांड से संबंधित ग्रंथ है। इसमें मूल रूप से यज्ञ यजुष संबंधी विधि विधान तथा मंत्रों का संकलन किया गया है। यज्ञ एवं पद दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के दो मुख्य भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत केवल पद्य में, शुक्ल यजुर्वेद जो कि उत्तर भारत में केवल पद्य में, और कृष्ण यजुर्वेद दक्षिण भारत में लिखा गया है जो कि पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के पुरोहित अध्वर्यु कहलाते हैं। यजुर्वेद के पुरोहित अध्वर्यु कहलाते हैं। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता, शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कठोपनिषद। दोस्तों कठोपनिषद एक कृष्ण यजुर्वेदी उपनिषद है जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद वर्णित है। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद एवं राजा जनक के दरबार में ब्रह्मचर्चा का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है, जबकि सत्यकाम, जाबाली एवं उद्दालक श्वेतकेतु का व्याख्यान छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? पुरुष मेध का उल्लेख दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शतपथ ब्राह्मण। दोस्तों पुरुष मेध का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी बताया गया है। इसमें जायदस्तम अर्थात पत्नी ही ग्रह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। स्त्रियों को जनसभा विदथ में अपनी बात करने की छूट थी। वैदिक साहित्य स्रोत के रूप में ऋग्वेद के पश्चात शतपथ ब्राह्मण का प्रमुख स्थान है। कर्म कांडों के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का भी वर्णन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों इससे पहले कि अगले प्रश्न की बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। दोस्तों वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना गया है? वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गाय। दोस्तों वैदिक काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था। इसे अघन्या अर्थात ना मारे जाने योग्य माना गया है। इसे अष्टकर्णी भी कहा गया तथा गविष्टि गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है। गविष्टि गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है। पड़ी नामक पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे। वैदिक काल में गाय से ही लोगों की समृद्धि को व्यक्त किया जाता था। जैसे धनी व्यक्ति गोमत, राजा गोपति, समय गोधूल, पुत्री दुहिता कहलाते थे। दोस्तों वैदिक काल में गाय से ही लोगों की समृद्धि को बताया जाता था। धनी व्यक्ति को गोमत कहते थे, राजा को गोपति कहते थे, समय को गोधूली और पुत्री को दुहिता कहते थे। हमारा अगला प्रश्न है, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष सैल्वेशन की चर्चा मिलती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपनिषद। दोस्तों मोक्ष शब्द का प्रथम बार उच्चारण श्वेताश्वतर उपनिषद में किया गया है। उपनिषदों में संसार तथा आत्मा एवं परमात्मा के संबंधों के विषय में प्रमुख दार्शनिक विचारों का वर्णन मिलता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषद को शंकराचार्य ने ब्रह्म ज्ञान कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद। दोस्तों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद के अनुसार इसका अर्थ है कि सत्य की ही विजय होती है। इसमें यज्ञ की टूटी हुई नौका के समान बताया गया है। इसमें यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारा अगला प्रश्न है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद में। दोस्तों ऋग्वेद में परिवारवाचक गोत्र शब्द का प्रयोग विरल है।
गोत्र शब्द का अर्थ है पुत्र के पुत्र से उत्पन्न होने वाली संतान। गोत्र का अर्थ है पुत्र के पुत्र से उत्पन्न होने वाली संतान। गोत्र की अवधारणा सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में आई या किसी मूल पुरुष ऋषि से प्रारंभ मानी जाती है। मूलतः 7 गोत्र माने जाते हैं: कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भारद्वाज, अत्रि और विश्वामित्र। तो दोस्तों ये थे हमारे वैदिक काल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि NCERT हिस्ट्री के बुक का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में चैनल की प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ पर जाएं और सारी वीडियोज़ को देखें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।